और अब बुलेटिन की शुरुआत 3 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ, जिसमें नेताजी के चुनावी रंग हैं, तस्वीर बयां करती कहानी है, चुनावी चुनौती है, सियासी रण में वार पलटवार है। लेकिन इसमें पहली खबर बिहार के पूर्णिया की है, जहां तेजस्वी यादव को पप्पू यादव ने चुनौती दी है, वो भी अपने अंदाज में। दूसरी खबर मथुरा से हेमा मालिनी के नामांकन की है, यहां भी तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। और तीसरी खबर वायनाड से के सुरेंद्रन के नामांकन की है, जिसमें स्मृति ईरानी ने रोड शो के दौरान दम दिखाया है। और चौथी खबर आज कांग्रेस को लगे एक और झटके की है। इन सभी खबरों को पूरी जानकारी और हर तस्वीर के साथ हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत पप्पू यादव की खबर के साथ। कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर चुके पप्पू यादव ने पूर्णिया से निर्दलीय ताल ठोक दी है। आज उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। पूर्णिया से पर्चा भरने से पहले पप्पू यादव का अनोखा अंदाज भी देखने को मिला। बुलेट पर सवार होकर वो पर्चा भरने गए। आगे आगे पप्पू यादव बाइक पर चल रहे थे, पीछे पीछे उनके समर्थक दौड़ लगा रहे थे। घर से निकलने से पहले उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद लिया और मां ने उनको विजय तिलक भी लगाया। आपको बता दें कि पूर्णिया से इंडिया गठबंधन की तरफ से बीमा भारती उम्मीदवार हैं और पप्पू यादव को टिकट नहीं मिला है, लेकिन अब पप्पू यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया है निर्दलीय के तौर पर। पप्पू यादव का यह भी कहना है कि उन्हें कांग्रेस पार्टी का समर्थन हासिल है। हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पप्पू यादव नामांकन के लिए अपने घर से निकले थे। वो बुलेट पर सवार थे और उनके पीछे समर्थकों की भीड़ चल रही थी। इसी तरह वो पर्चा भरने कलेक्टर ऑफिस पहुंचे थे। तो देखिए तस्वीरें पप्पू यादव की, किस तरह से बाइक पर सवार होकर पहुंचे कलेक्टर ऑफिस। नामांकन दाखिल करने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया, क्योंकि अपनी पार्टी का विलय वो कांग्रेस पार्टी में करा चुके हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से यहां टिकट बीमा भारती को दे दिया गया है। लेकिन पप्पू यादव ने कहा था कि वो पूर्णिया का साथ नहीं छोड़ सकते हैं कभी भी, इस वजह से वो यहां से चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं अब पप्पू यादव। घर से नामांकन के लिए निकलने से पहले पप्पू यादव ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया। उन्होंने मां के पैर छुए और उसके बाद उनका आशीर्वाद लिया। उनकी मां ने उनकी आरती की और विजय तिलक भी लगाया। ये पप्पू यादव के नामांकन भरने जाने से ठीक पहले की तस्वीरें हैं, उनके घर की तस्वीरें। मां से आशीर्वाद लेकर नामांकन भरने के लिए पहुंचे, बुलेट पर सवार होकर, समर्थकों की भीड़ पीछे पीछे। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ही पूर्णिया से अब ताल ठोक रहे हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव की मां ने उनको तिलक लगाया और उनको जीत का आशीर्वाद भी दिया। तो देखिए इस तरह से पप्पू यादव ने अपने घर से कलेक्टर दफ्तर जाने के लिए विदाई ली। उनकी आरती की गई, विजय तिलक लगाया, उनकी मां ने आशीर्वाद दिया, उन्होंने पैर छूकर आशीर्वाद लिया और फिर कलेक्टर दफ्तर पहुंच गए नामांकन दाखिल करने के लिए। पप्पू यादव पूर्णिया से नामांकन उन्होंने किया है निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। हालांकि वो यहां से इंडिया गठबंधन का टिकट चाहते थे, लेकिन यहां से टिकट इंडिया गठबंधन का बीमा भारती को मिला है। लेकिन उसके बावजूद पप्पू यादव ने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है। पूर्णिया से नामांकन के बाद पप्पू यादव का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरी राजनीतिक हत्या की साजिश थी, मुझे पूर्णिया का आशीर्वाद प्राप्त है। देश ने पप्पू यादव को बेटे की तरह माना है। लाखों की भीड़ क्या कहती है, हमने नहीं भरा है, पूरे देश की आशीर्वाद ने। और जिस तरीके से मेरे पार्टी भी खत्म हो गए, हमें सिर्फ उस परिवार का आशीर्वाद प्राप्त है। और बहुत सारे लोगों ने जिस तरीके से साजिश की हमें पॉलिटिकल डेथ और मर्डर करने की, हमेशा से पूर्णिया की जनता पप्पू यादव को जात पात से ऊपर और पहली बार पूरे देश के दिलों में पप्पू यादव बेटे की तरह बैठाया है। सबकी एक ही आवाज है, पूर्णिया और पप्पू, पप्पू और पूर्णिया। और आज पहली बार ना कोई दल है, ना कोई जात है, ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, सिर्फ एक बेटा है, एक इंसानियत है। मैं इतना ही जानता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं जानता हूं।
लोकसभा चुनाव का शोर चरम पर पहुंचता जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। 24 घंटे में 3 बड़े नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। इसमें गौरव वल्लभ, विजेंद्र सिंह और संजय निरुपम शामिल हैं। 3 में से 2 नेताओं ने तो बीजेपी का दामन भी थाम लिया है और तीसरे यानी संजय निरुपम के बारे में भी अटकलें तेज हैं। कहा जा रहा है कि वो भी बीजेपी के खेमे में जा सकते हैं। कांग्रेस पहले से ही फंड की चुनौती से जूझ रही है और ये संभव है कि उसे बड़े और दमदार नेताओं की कमी का भी सामना करना पड़े 2024 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी से एक के बाद एक तमाम जो बड़े नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं बीजेपी में शामिल होने के बाद। लेकिन क्या कहा है गौरव वल्लभ ने वो भी आपको बता दें। उन्होंने कहा कि सनातन विरोधी नारे नहीं मैं लगा सकता हूं, ये कहा गौरव वल्लभ ने। राम मंदिर पर कांग्रेस के रुख से दुखी हूं, कांग्रेस दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है, ये कहना था गौरव वल्लभ का। साथ है सर, ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, क्यों हुआ, दल परिवर्तन क्यों हुआ? मैंने अपने पत्र में, हमने पढ़ा है पूरा पत्र। उस पत्र के अलावा मेरे पास कुछ भी कहने को नहीं है। और उस पत्र को आप पढ़ेंगे, मैंने स्वयं ने लिखा है वो, क्योंकि मैं उन चीज़ों में बिलीव नहीं करता कि कहीं से लिखवा, मैं खुद लिखा है। उसमें व्याकरण की अशुद्धि है तो भी उसका उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ। उस पत्र में मैंने लिखा कि सनातन धर्म के बारे में टीका टिप्पणियाँ की जाती हैं, अपशब्द बोले जाते हैं। कांग्रेस पार्टी मौन स्वीकृति क्यों देती है? आपका एलाइड पार्टनर और कांग्रेस पार्टी के खुद के कुछ नेता सनातन के बारे में अपशब्द बोलते हैं। मैं किसी धर्म के बारे में अपशब्द बोलने का कभी भी स्वीकार्य नहीं करता हूँ, पर आप उसको मौन स्वीकृति दे देते। दूसरा, भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने के निर्णय के बाद आप सब लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उसके बाद एक भी टीवी इंटरव्यू में नहीं गया हूँ। मैंने उसके बाद एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है और मैंने पार्टी के हर पटल पर उस इश्यू को उठाया और बोला गलत है, पर आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते। आपके ऊपर दूसरी बातें हावी है। और तीसरी बात, मैं भाई साहब सुबह से शाम बैठकर देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली नहीं दे सकता, मेरे बस का नहीं है, क्योंकि मैं उनका सम्मान, मैं सारे 100 यूनिकॉर्न जिन्होंने बनाया उनको गालियाँ दूँ कि भाई तुमने अपने लिए 10,000 करोड़ क्यों कम? अरे भाई उसने अपने लिए बनाया तो राष्ट्र को भी तो फायदा मिला, रोजगार भी तो उत्पन्न हुआ। तो आज कांग्रेस पार्टी उन नीतियों के विरोध में खड़ी है जो नीतियां कांग्रेस पार्टी के नेता लाए देश में। एक आखिरी सवाल, क्या कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है और जो जमीनी कार्यकर्ता है उनकी नहीं सुनी जाती, कनेक्ट नहीं है? जैसा आपने अपने पत्र में लिखा। मैंने पत्र में लिखा कि जिम्मेदार कौन है इसके लिए, राहुल गांधी या कौन, या सोनिया गांधी? जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी की पूरी लीडरशिप है, आप किसी व्यक्ति नहीं, पूरी लीडरशिप है। अध्यक्ष से लेकर जो लोग भी एआईसीसी चला रहे हैं वो सब लोग जिम्मेवार हैं, क्योंकि एआईसीसी अब ऑल इंडिया चापलूस कमेटी बन चुकी है। अपनी ये बातें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे तक पहुंचे? मैंने कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक बड़े लीडर के सामने अपनी बात समय समय पर पहुंचाई। यहाँ की भूमिका क्या रहेगी अब बीजेपी में? ये मैं कैसे निश्चित करूं, पर मैं एक चीज़ आपको गारंटी देता हूं कि विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसमें गिलहरी वाला योगदान मेरा जरूर होगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा अशोक के साथ आनंद प्रकाश पांडे, टीवी 9 भारतीय।